आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का नया तूफान। नए माली साल का 14,500 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेंटर इसाक डार कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल का विफाकी बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। IMF ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान का आज पेश होने वाला बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को बजट से मुताल्लिक IMF को 3 अहम मामलात पर मुतमईन करना होगा। इसके बाद ही IMF का बोर्ड जायजा लेगा कि पाकिस्तान को कम अज़ कम $2.5 अरब जारी किए जाएं या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। पुरुमीद हैं कि तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे और इसी माह अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने IMF के साथ मुआहदे के तकाजे और शराइत ऐसे अंदाज में पूरी की हैं, मुल्क को FATF करेगी, लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए हैं। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास का 2 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना आइंदा माली साल 2023 से 24 की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। 24 मई, 5 और 7 जून के ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक भी ली जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत से एंटी करप्शन को मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अली रजा ने मुकदमे का रिकॉर्ड आज भी पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड पेश करें वरना DG एंटी करप्शन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता हूँ। बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। शहर में फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हल्के अहले 15 की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर ने 25,755 वोट से फतह अपने नाम कर ली, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने पर जिला बाग के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कामयाब होने वाले उम्मीदवार ज़ियाउल कमर को हिदायत की कि अवाम की खिदमत के तसलसल के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। नौ मई को जिना हाउस हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। शरपसंद अज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी और PTI का मुतहरिक कारकुन है। 9 मई को अज़म जुनैद ने आला अस्करी क़यादत के अफसरान के नाम लेकर हर्जा सराई की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शरपसंद अज़म जुनैद ने लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया।
और अदाकारा मायरा खान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा ड्रामे पसंद हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को उनकी हकीकत से करीब तरीन और मुख्तसर कहानियों की वजह से दुनिया भर में पसंद और शौक से देखा जाता है। उन्होंने अपने पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताया कि मुझे कई पाकिस्तानी ड्रामे पसंद है, जैसे धूप किनारे, अनकहीं और दास्तान, लेकिन उमेरा अहमद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल दाम बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि महंगाई का नया तूफान आएगा या आवाम को रिलीफ मिलेगा। नए माली साल का 14,500 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दूसरा बजट होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए से ज़ायद मालियाती खसारे का बजट पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाने जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट में GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब FPR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें 55% से ज़ायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। IMF ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान का आज पेश होने वाला बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में आलमी मालियाती फंड की नुमाइंदा ने कहा कि पाकिस्तान मजीद फंड्स के लिए आज ऐसा बजट दे जो IMF के लिए काबिल कबूल हो। पाकिस्तान को बजट से मुतल्लिक IMF को 3 अहम मामलात पर मुतमईन करना होगा। इसके बाद ही IMF का बोर्ड जायजा लेगा कि पाकिस्तान को कम अज कम 2.5 अरब डॉलर जारी किए जाए या नहीं। IMF के इस प्रोग्राम की मुद्दत रवा माह के अख्ताम पर ख़त्म हो जाएगी। ईस्टर पीरीज ने कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF के तोसी फंड की सहूलत हासिल करने का आखिरी मौका है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बात पाकिस्तानी हुकाम तक पहुँचा दी गई थी कि मौजूदा तोसी फंड की सहूलत जून के आखिर में ख़त्म हो जाएगी और इसके लिए बोर्ड का सिर्फ एक जायज़ा इजलास होना है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा तोसी फंड की सहूलत के तहत हतमी जायज़ा की राह हमवार करने के लिए FX मार्केट को मुकम्मल फाल करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल 2023 से 24 के बजट के साथ अहम कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा देने के लिए कानून साजी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सजा मिलेगी। नए कानून का इत्तलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ज़राए के मुताबिक नए कवानीन के तहत बैरून मुल्क से आने वाले शहरी 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। ज़राया ने मजीद बताया कि मुल्क में $1 लाख तक लाने वालों से उनकी आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त 50 लाख रुपए मालियत की करेंसी ज़रिया आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। पूरी उम्मीद है कि तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे और इसी माह अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने IMF के साथ मुआहदे के तकाजे और शराइत एहसन अंदाज में पूरे किए हैं। मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए हैं। बिला खौफ व तरद्दुद कह सकता हूँ कि बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद हमने इनमें कामयाबी हासिल की। हम अब भी पुरुमीद हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हकीकत का रूप धारेगा। 9वें जायजे के लिए हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था जब पाकिस्तान
दिवालिया होने के करीब था, क्योंकि इसकी वक्त की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। मईशत टूट फूट का शिकार थी और फिर सैलाब और बारिशों से बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को हालिया इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया के अवाम ने अपनी राय का इजहार किया और उन्हें मजीद 5 बरस के लिए मैंडेट दिया। पाकिस्तान के अवाम भी बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने गुज़श्ता साल सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। तुर्किया ने भरपूर मुआवनत की। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से तेज़ी से बढ़ती महंगाई भी दरपेश थी। अल्लाह का करम है कि हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला किया और बेहतरीन अंदाज में इससे निमटने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हल्का LA 15 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर ने 25,755 वोट से फतह अपने नाम कर ली। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 2021 के आम इंतखाबात में तारीखी फतेह हासिल करने वाले उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ज़मीर खान शिकस्त खा गए हैं। हल्के LA 15 की नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अदालत आलिया से नाअहली के फैसले की रोशनी में खाली हुई। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर 500 FC एहलकार तैनात रहे। मुतादिद मकामात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी पेश आए हैं, जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्का LA 15 में ज़मीनी इलेक्शन जीतने पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद पेश की है। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने पर ज़िले बाग की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कामयाब उम्मीदवार ज़ियाउल कमर को हिदायत की है कि आवाम की खिदमत के तसलसल को मज़ीद तेज़ कर दिया जाए। साबिक सदर का कहना था कि जिला बाग के अवाम ने पैगाम दे दिया कि पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक एक जिंदा हकीकत है। पीपल्स पार्टी मुल्क में विफाक की अलामत है। हमने पहले भी पाकिस्तान को बचाया है, अब भी मुल्क को संवारेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात जीतने पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनान को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। जिला बाग के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जाले उम्मीदवार को वोट दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाने की आखिरी मोहलत दे दी। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अली रजा ने परवेज इलाही और शरीक मुलजिम राय मुमताज की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही की जानिब से एडवोकेट राना इंतजार अदालत पेश हुए। मुकदमे का रिकॉर्ड आज भी पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। एंटी करप्शन अदालत के स्पेशल जज अली रजा ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड पेश करे वरना DG एंटी करप्शन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता हूँ। बाद अदालत ने एंटी करप्शन को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए समाअत कल 10 जून तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मफरूर शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत 9 मई वाक़यात के हवाले से खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया।
इजलास में शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शरपसंदों को गिरफ्तारियों, तफ्तीश और मुकदमात पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में वजीर आला को ब्रीफिंग दी। इजलास को में बताया कि 9 मई के वाकयात में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा बेस मिल गया है। साइंटिफिक अंदाज से शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ केसों की पैरवी की हिदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे एकोसिक फोरम इक़्तिसादी कौंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल फोरम की रुकनीत के लिए वोटिंग में पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट लिए। सबसे ज़्यादा 145 वोट नेपाल ने हासिल किए, जबकि जापान ने 127 वोट हासिल किए। एशिया और पैसिफिक खित्ते के ममालिक के लिए 3 मखसूस नशिस्तों पर 5 ममालिक में मुकाबला था। एशियाई ममालिक के लिए मखसूस 2 नशिस्तों पर इराक, ताजिकिस्तान, जापान, पाकिस्तान और नेपाल उम्मीदवार थे। एशियाई ममालिक की 3 नशिस्तों के इंतखाबात में 6 ममालिक के वोट मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान 2024 से 2026 की मुद्दत के लिए फिर मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान 11वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा के अहम और मौसर इदारे एक्सॉक फॉर्म का रुकन मुंतखब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि हम एक मरतबा फिर एक्सॉक फॉर्म में अहम किरदार अदा करेंगे। और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। इस मौका पर अब्दुल अलीम खान, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नई जमात के पैटर्न एंड चीफ जहांगीर तरीन ने कहा कि सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखकर सियासत में आने से लेकर अब तक एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करूँ। इस दौरान बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सबके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ। जहांगीर तरीन ने कहा कि जज्बे के तहत PTI में शामिल हुआ था। इसको मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद की। 2013 के इलेक्शन के बाद हमने पार्टी में जोश व जज्बा पैदा किया। आने वाले दिनों में सबको अंदाजा हो जाएगा हमने किस हद तक पार्टी को मजबूत किया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने में इसलिए किरदार अदा किया ताकि मुल्क में इस्लाहात लाई जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में इससे खराब इक्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि ज़राअत सनत सरमायाकारी में शदीद कमी, मनफी ग्रोथ, 12% एक्सपोर्ट, 13% तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से भी कम है। IMF की तमाम शराइत कबूल करने के बावजूद भी हुकूमत आलमी इदारे को मनाने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आ रहा कि ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, डॉलर के साथ कौन साजिश कर रहा। उनके पास कोई प्लान नहीं सवाए अपने केसेस ख़त्म कराने और लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम में डालने के। शेख रशीद ने कहा है कि रोटी, चावल, गंदम, तेल, बिजली का बिल महंगा हो चुका है। पहले सिर्फ गरीब रो रहा था, अब मिडिल क्लास और अपर क्लास भी रो रहे हैं। 40% महंगाई बढ़ी है। दुनिया में आटे और ऑयल की कीमत आधी और पाकिस्तान में दुगनी हो गई है। नून लीग के पास ना सवारी है ना स्टीयरिंग पर ड्राइवर हैं, सिर्फ ख्वाहिश ख्वाब और खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करें और आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी करने पर मस्मार करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बेकार लाए जाएंगे। शहर में फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिस्मार किया जाए। जिस इलाके में आलूदगी हो वहां के माहौलियाती ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट भी दी। बहरिया टाउन में दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई।
रुक करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरखास्त की समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स में कहा, इस वक्त ये मामला आपकी इस्तदाफ पर डीलिंक किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने इस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा? इसको साथ सुने, आपने 7 साल किसी इदारे को दरखास्त की कि तहकीकात की जाए। उनका मजीद कहना था कि आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की है। जस्टिस सरदार तारिक ने जमात इस्लामी के वकील से मुकालमे में कहा कि नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दें। आपने 7 साल शिकायत नहीं की, सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें? इन 436 बंदों में कार्रवाई लोग भी होंगे, उन्हें भगाना चाहते हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना ये होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर्स जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। बाद अज़ात सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस आलमी दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर मारा गया है। सनाउल्लाह की हिलाकत शहर कंटर में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द और इसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनाउल्लाह गफ्फारी मुतादिद हमलों में ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मुलव्वस रहा। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार 3 टाइप 054 अल्फा जहाज PNS शाहजहां कराची पहुंच गया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक कराची बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने PNS शाहजहां का इस्तकबाल किया। कमांडर पाकिस्तान रियर एडमिरल फैसल अब्बासी ने जहाज का दौरा किया और अमले को मुबारकबाद पेश की। कराची आमद से कबल PNS शाहजहां ने श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो का भी दौरा किया। तर्जुमान ने बताया कि जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंका के आला सिविल अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। पाक बहरिया के जहाज़ ने श्रीलंकन बहरी जहाज़ के हमरा मुश्तरका मैरीटाइम मश्क में भी हिस्सा लिया। PNS शाहजहां जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीर अलमकासद जहाज़ है। PNS शाहजहां की शमूलियत से मुल्क की समुद्री हदूद और मफादात का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ख़त्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वो मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में पेश होंगे। ट्विटर पर पैगाम में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि इन्हें फर्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया। ताहम यह मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, वो बेकसूर हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल है और तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवारों में अब भी सबसे ज्यादा मकबूल हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर दिया है। एंटोनी ब्लिंकन ने 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों के खत का जवाब दे दिया, जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक और जमहूरियत पर समझौता किए बगैर पाकिस्तानी हुक्मरानों से मतवाज़न खुशगवार ताल्लुकात पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शहरी हकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। अमरीकी महकमा ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबत बरकरार रखते हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीका जल्द ख़त्म न होने वाले किसी तनाज़े में फरीक नहीं बनना चाहता। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों ने एंटोनी ब्लिंकन को 16 मई को ख़त भेजा था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था।
और ख़बर शामिल करें, आपको बताएं कि 9 मई को जिना हाउस हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। शरपसंद अज़म जुनेद लाहौर का रिहायशी है। 9 मई को अज़म जुनेद ने आला अस्करी क़यादत के अफसरान के नाम लेकर हर्जा सराई की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। शरपसंद अज़म जुनेद ने लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया। शरपसंद अज़म जुनेद ने एतराफ़ किया है कि पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसन न्यासी और एजाज चौधरी ने हमें मजीद उकसाया। क़यादत हमें हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गई। इन हमलों में पाक फौज ने हमें जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए कोहिनूर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा की अदायगी के लिए पाकिस्तान हज मिशन के खसूसी इंतजाम, जिसमें आज़मीन कराम की रहनुमाई के लिए 50 से ज़ायद हरम गार्ड्स तैनात किए गए हैं। हरम के 7 दरवाज़ों और क्लॉक टावर के सामने पाकिस्तानी परचम वाली जैकेट और टोपी पहने हरम गार्ड्स रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। रश के बायस मस्जिदुल हराम की ग्राउंड फ्लोर सुबह 10 बजे से पहले ही मुकम्मल भर गई। सऊदी हुकाम ने मज़ीद ज़ायरीन को ऊपरी मंजिलों और हरम की नई तोसी की जानिब रहनुमाई की है। मस्जिदुल हराम में बैक वक्त 25 लाख नमाजों की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुकरमा में आज 40,000 से ज़ायद सरकारी आज़मीन हज मौजूद हैं। शाम तक मज़ीद 3,000 आज़मीन मदीना मुनव्वरा कैंप मुकम्मल करके मक्का पहुँचेंगे। 2600 से ज़ायद आज़मीन बरास्ता जद्दा मक्का मुकरमा पहुँचाएँगे। नमाज जुमा के बाद पाकिस्तानी आज़मीन हज को बसों के ज़रिए इनकी रिहाइश गाहों तक पहुँचा दिया जाएगा। डायरेक्टर हज मक्का, डायरेक्टर मुआवनीन और डायरेक्टर सहूलत व ताउन अपनी टीमों के हमरा मस्जिदुल हराम के बाहर मौजूद हैं। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर पेशावर सईद इशफाक अनवर ने क्राइम रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की है। तारीफी मीटिंग में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कब्जा ग्रुपों, मनशियात फरोशों और स्ट्रीट क्राइमर्स की वारदातों में मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सड़कों पर जा बजा पुलिस के गैर ज़रूरी नाकों की बजाय इंटेलिजेंस बुनियादों पर नाका बुनियादी कायम किया जाएगा। माशरे में मीडिया का किरदार हमेशा मस्बत रहा है। मीडिया माशरती बुराइयों के साथ साथ जराइम पेशा अफराद की निशानदही करके जराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। सहाफ़ियों ने भी क़याम अमन की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा जानों के नजराने पेश किए, जिनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पेशावर में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम की खातिर CCTV कैमरों की तनसीब ज़रूरी है। समाज दुश्मन अनासर और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर अहम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असलहा स्मगलिंग, मनशियात स्मगलरों, आइस फरोशों के खिलाफ सरप्राइज नाकाबंदियाँ करके स्नैप चेकिंग पर बिला तातुल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी तरह संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारी के खिलाफ मुहिम जारी है। उनका कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। पेशावर पुलिस में सज़ा और जज़ा का अमल जारी रहेगा। करप्शन और बदउनवानी में मुलविस अनासर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यूनिसेफ खैबर पख्तूनख्वा की कंट्री हेड डॉक्टर इनामुल्ला खान ने एबटाबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने यूनिसेफ के अस्पताल में प्रोजेक्ट के हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? WCH हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ यूनिसेफ कमला भी हमारे साथ मौजूद है। आप भी यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट का हमें भी बताएं। देखिए, यूनिसेफ तो बेसिकली बहुत एरियाज में हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, जिसमें तालीम का शोबा है, जिसमें एजुकेशन का शोबा है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन है, जिसमें वाटर सैनिटेशन है और न्यूट्रिशन भी है। यहाँ पर इस अस्पताल में हमारा एक तो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ऑक्सीजन प्लांट, जो कि उसका वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की सेक्टर में इससे पहले कोई ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट नहीं था।
और ये सारे ऑक्सीजन ट्रे बाहर से अरबों रुपए पे ख़रीदे जाते थे एक साल में। लेकिन अब वो मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो गया। हम इंशाल्लाह चूँकि हम बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम इस हस्पताल में जो नौज़ायदा बच्चे हैं उसकी निगहदाश्त के लिए भी इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करेंगे। अभी वो हम बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हम न्यूट्रिशन में भी यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। ये जो नशोनुमा मरकज़ में इस पर भी यूनिसेफ की कंट्रीब्यूशन है और वो अभी आ रही है, अभी भी इनकी ट्रेनिंग यूनिसेफ के सपोर्ट से जारी है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम हुकूमत के साथ सेहत के शोबे में सब चीज़ें जो है उनको सपोर्ट करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, यूनिसेफ के अमले का यही कहना था कि यहाँ पर जितनी भी सहूलियात हैं हम उसको बेहतर से उबैदुर रहमान सुलेमानी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के गली मोहल्लों और होटलों में भीख मांगते हुए भिखारी देखने को मिलते हैं, लेकिन तालीम याफ्ता और इंग्लिश बोलकर भीख मांगते हुए किसी को नहीं देखा जा सकता। सिद्धपुर में इंग्लिश बोलने वाले भिखारी का मांगने का तरीका ही अलग है। शौकत भिखारी ने 1 करोड़ का बीमा ले रखा है और 45 लाख से ज़ायद रकम उसके बैंक अकाउंट में मौजूद है। एक भीख मांगने वाला फकीर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सीतपुर में मौजूद हूँ। आपने गली मोहल्लों में भीख मांगते हुए भिखारी को देखे होंगे। मेरे साथ शौकत भिखारी मौजूद हैं। इनका भीख मांगने का तरीका अलग है। ये इंग्लिश में भीख मांगते हैं। माई नेम इज़ शौकत भिखारी। मेरा नाम है शौकत भिखारी। आई लिव इन शाहजमाल। मैं शाहजमाल में रहता हूँ। इन दिस वर्क अबाउट 6 ईयर्स। तकरीबन शौकत भिखारी को भीख मांगते 6 साल हो गए। टाइम माई टोटल बैलेंस एज इन माई अकाउंट 4.5 मिलियन 20,345। शौकत भिखारी ने भीख मांग कर अपना कुल बैलेंस बना लिया है 45,20,345। गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ एवरी MNA and MPA and ask Pari sir, you gave me some job. He is do not give me job. Then I make to Prince of Road of Multan. मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हर MNA और MPA के पास गया। मैंने कहा कि सर मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने मुझे नौकरी दी नहीं। मेरे पास कोई और वसाइल थे नहीं। चोरी और डाका डालने से बेहतर है कि बंदा भीख मांग ले। ये तो आपने शौकत भिखारी की बात सुनी। उनका यही कहना था कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी मुझे नौकरी ना। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर हसन वकार शीमा और DG PHA रावलपिंडी अहमद हसन रांझा के हमरा GOR फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। PHA रावलपिंडी की जानिब से फैमिली पार्क की तामीर का काम इंतहाई कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने GRO फैमिली पार्क में पौधा लगाया। DG PH ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पार्क की तमीर पर तफसीली ब्रीफिंग दी और पार्क के अंदर मौजूद किड्स एरिया, ओपन एयर जिम के बारे में भी बताया। चीफ सेक्रेटरी ने कलील वक्त में पार्क की तमीर पर PHA रावलपिंडी की कारकर्दगी को सराहा और तमाम अफसरान और स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की खुसूसी दिलचस्पी के बायस अटक में मोटरवे पर इजाफी बूथ के बाद जल्द M-टेक का भी आगाज होगा। DIG मोटरवेज नॉर्थ मोहम्मद यूसुफ मलिक ने बताया कि M-टेक की बदौलत आवाम को सहूलत मैसर आने के साथ वक्त की बचत भी होगी। रोड सेफ्टी का मिशन हर जगह पहुँचाना हमारा मकसद है। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज सुल्तान अली ख्वाजा की हिदायत पर DIG मोहम्मद यूसुफ मलिक की ज़ेर क़यादत हकला टोल प्लाजा के मकाम पर रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें CPEC रूट पर दाखिल होने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को आगाही दी गई। बेट कमांडर शेर अहमद ने बताया कि मीडिया को बताया कि टोल प्लाजा पर लंबी कतारें मौलाना असद महमूद के खसूसी काविश से इजाफी बूथ लगने से खत्म हो गई हैं। जोनल कमांडर मोटरवेज मोहम्मद यूसुफ मलिक और सेक्टर कमांडर फरहाद वजीर की हिकमत अमली की बदौलत हादसात की शरह ज़ीरो रही। अब अवामी सहूलत, वक्त की बचत और सफ़र खुशगवार बिला तातुल जारी रखने के लिए बगैर ऑपरेटर M-टेक बूथ बारे आगाही जारी है। इस मौका पर मुसाफिरों और ड्राइवर्स में रोड सेफ्टी मटेरियल, पम्फलेट, फर्स्ट एड बॉक्स, जूसेस, फुटबॉल और दीगर तहाइफ तकसीम किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अचक वकार अकबर शीमा ने कहा कि डेंगू का मुकम्मल खात्मा
हुकूमत की अवलीन तरजीह है वो DC ऑफिस अटक में इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में महकमा तालीम, सेहत समेत दीगर महकमों की अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल और महकमा सेहत के अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला भर में डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस ज़मन में तमाम महकमे अपने खुसूसी किरदार अदा कर रहे हैं। अवामी आगाही के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इजलास में डेंगू मुहिम के हवाले से तमाम महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया गया। ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग अटक ने इजलास से खिताब में कहा कि आने वाले मौसम में डेंगू मच्छर इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे डेंगू के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और ज़रूरी इकदाम यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने पटवार खाना जम्मू में रेवेन्यू दरबार का इन्नकाद किया है। इस मौके पर आवाम ने कसीर तादाद मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने पटवारी को जल्द शिकायत हल करने और मसाइल की फौरी दादरसी का भी हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मई की कारकर्दगी का जायजा लिया और जल्द अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। मज़ीद जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मुशवानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने जम्मू गाजी पटवार खाना में रिन्यू दरबार का इनेकाद किया, जिसमें रिन्यू महकमों की और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर गाजी के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मौके पर जो शिकायत मौसूल मुतल्लिका हल्का पटवारियों को जल्द अज जल्द हल करने और आवाम के मसाइल को फौरी दरसाई का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने मई की रिन्यू मीटिंग की सरबराही की, जिसमें तमाम हल्का पटवारियों की मई की कारकर्दगी का जायजा लिया और इसे जल्द अज जल्द अपने हदफ मुकम्मल करने की हिदायत की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान से तुर्किया के माहिर तालीम डॉक्टर मुस्तफ़ा आयडन ने मुलाकात की। इस मौका पर तुर्क वफ़द समेत प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और माहिरीन तालीम भी मौजूद थे। गवर्नर पिनब ने तुर्की वफ्द को पंजाब में हायर एजुकेशन सेक्टर के बारे में आगाह किया। गवर्नर ने सरकारी और निजी शोबों में यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए किए गए इकदाम के बारे में बताया। गवर्नर पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। तुर्किया के हमारे साथ देरीना ताल्लुकात हैं। सरकारी और निजी शोबे की यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे के तजर्बात से बगैर बेहतर फ़ायदा उठा सकती हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी कोशिश रही है कि तमाम जामियात एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। CIA हेडक्वार्टर मॉडल टाउन में प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर बशीर माजिद, मोहम्मद हुसैन को इंस्पेक्टर, बशारत अली जाफिर शाह को सब इंस्पेक्टर के बैजेस लगाए हैं। उन्होंने SSI अमानुल्लाह, शहजाद यूनुस और मुश्ताक को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की हिदायत की। उनका कहना था कि बर वक्त तरक्की मिलना हर ऑफिसर का बुनियादी हक है, जिससे कारकर्दगी में निखार पैदा होगा। प्रमोशन से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद बशीर, माजिद और यूनस ने अफसरान की तरफ से हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एहलकारों की अगले ओहदे पर तरक्की की गई। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में प्रमोशन बैचेस लगाने के लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने शिरकत की। SP CRO आफ्ताब ने रेडर मलिक शर्जील और PRO वकास हैदर भी तकरीब में मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स आसिफ शहजाद, मुबशर खान, जाहिद इकबाल और इरफान को बैजेस लगाए और तरक्की मिलने पर मुबारकबाद दी। SSP डॉक्टर अनूश मसूद, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने कहा कि एहलकार शहरियों की भलाई के लिए मजीद दिलजोई से मेहनत करें। बर वक्त तरक्की पर मुलाजिम का बुनियादी हक है, जिससे कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आती है। पुलिस अफसरान बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करके शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा ड्रामे पसंद हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को उनकी हकीकत से करीब तरीन और मुख्तसर कहानियों की वजह से दुनिया भर में पसंद और शौक से देखा जाता है। उन्होंने अपने पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताया कि मुझे कई पाकिस्तानी ड्रामे पसंद हैं, जैसे धूप किनारे, अनकहीं और दास्तान, लेकिन उमैरा अहमद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल दाम बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ड्रामा है जिस पर हर किसी को देखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये ड्रामा कभी पुराने नहीं हो सकते बल्कि उन्हें क्लासिक कहना चाहिए। अदाकारा का मजीद कहना था कि अगर हम इंडस्ट्री में कुछ अलग दिखाना चाहते हैं तो हमें नौजवान मुसन्निफ, हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स को मौका देना होगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।